नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम, वीकली सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, आज भी कुछ ख़ास ख़बरें नहीं थी। हर ख़बर का ताल्लुक़ कोरोना से था और कब तक हम इस वायरस के हवाले से आपको रोज़ाना ख़बरें दे करके डराते रहें, एक अजीब किस्म के कश्मकश में मुब्तला करते रहें। इस वजह से सोचा कि आज एक बार फिर सुपर प्राइम टाइम के ज़रिए से दो अहम तरीन टॉपिक पर बात करूं आपसे। नाज़रीन गिरामी, ईद आने वाली है। जी हाँ, ईद, सही सुना आपने, ईद आने वाली है। मगर क्या कभी तसव्वुर में भी सोचा था कि कभी हम ईद उल फित्र इस तरह मनाएंगे? क्या कभी इसका वहमो गुमान भी हो सकता था कि ईद उल फित्र आ रही हो, रमज़ान के रोज़े रख रहे हों और पूरी दुनिया के बाज़ार बंद रहें? शायद इंसानियत की तारीख़ में पहली बार है कि रमज़ान का महीना और ईद उल फित्र की आमद कुछ अंदाज में आए कि न रमज़ान के महीने की आमद की तैयारी, न ईद उल फित्र की आमद की मसरत, न ही दिली करार और इत्मीनान का सामान। सब के सब घर में महसूर। किसी शायर ने कहा था, एहसास आरज़ूए बहारा न पूछिए, दिल में निहा है आतिश सूज़ा न पूछिए, मुफलिस की दास्तां किसी उन्वान न पूछिए, है आज वो बहाल परेशान न पूछिए, रोज़े तो ख़त्म हो गए बासद गमो मलाल, अब ईद आई और वो होने लगा निढाल, बच्चों का भी ख्याल है अपना भी है ख्याल, दामन है चाक बाल परेशान गैर हाल, कुछ दास्तान चाके गिरेबान न पूछिए, मुँह में नहीं ज़बान जो कुछ हाल दिल कहे, गैरत का इख्तिसा है कि खामोश ही रहे, आँखों से मौज अश्क जो बहती है तो बहे, है सर पे एक हाथ तो एक हाथ दिल पे है, अफलास का ये मंजर और या न पूछिए, और या न पूछिए। नाज़रीन, इमसाल का हमारा रमज़ान और ईद उल फित्र हमेशा की तरह नहीं है। ये बात लाजिम है कि अल्लाह ताला ने खुशी के मौके पर हर जायज़ इजहार को पसंद फरमाया है। रमज़ान का बाबरकत महीना हमसे वदाई लेने के लिए तैयार खड़ा है। इस वक्त जायज़ा लें अपनी मातहतों का, अपने घर का, कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला की जानिब से अजाब बनकर नाजिल होने वाले इस महीने की हमने किस तरह कद्र की है, उसको किस तरह से अहमियत दी है। आप सोचिए, मैं बताऊं आपको, जो शख्स कम से कम बकिया रमज़ान में मस्जिद में जाकर पहला अशराई सही पूरी तरावी पढ़ लिया करता था, उसने नहीं पढ़ा। बहाना मिल गया ना पढ़ने का। जिन कुछ लोगों ने घर में तरावी पढ़ी अपने अहलो अयाल के साथ या फिर तन्हा, वो काबिल मुबारकबाद हैं, छोटे छोटे सूरतों के साथ ही सही। मगर नौजवानों का बहुत बड़ा तबका मस्जिद में तरावी ना होने का पूरा फायदा उठाया और इशा की नमाज भी पढ़ा तो बहुत देर से। सारा दिन सोता रहा या फिर मोबाइल से चिपक करके अटकेलियां करता रहा। यहां तक कि तुर्की से आने वाले एक मशहूर ड्रामे ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है, बिलखुसूस रमजान के महीने में। सारी रात इस ड्रामे को देखने में हमारा नौजवान तबका निकाल दिया है। रमजान का महीना तरावी मुख्तसर करके या फिर ना पढ़ते हुए इस ड्रामे के पीछे भागे जा रहा है। सल्तनत उस्मानिया की याद दिलाने वाले इस ड्रामे की कई सारे फवाइद बताकर हमारे अपने भी इस चाल में फंस गए हैं, जो बड़ा संजीदा तबका है, दीनदार तबका है। बहरकैफ ये बहुत लंबा मौजू है। ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं, इस पर किस तरह के फतवे आ रहे हैं वो अलग बहस है।
इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि अपने तमाम तर खुसूसियात के बावजूद एक ऐसे ड्रामे को देखने का जवाब किस तरह पैदा हो सकता है कि जिसमें यहूदी, तुर्की और ईसाई खवातीन का जो अहम तरीन किरदार जासूसी करना, कौम से गद्दारी करना, नौजवानों को लुभाना होता है, उसकी तस्वीर कशी की हो और मध्यम सी बैकग्राउंड की म्यूजिक के साथ पूरे ड्रामे को दिखाया जाए। शायरी के आड़ में या फिर सल्जोकी व अयूबी खानदानों को बर्बाद करने वाले जासूसी सलीबी खवातीन की ओड़ियां अक्कासी को देखने के लिए रमजान जैसे महीने का इंतखाब किया जाए। ये किस कदर रमजान जैसे बाबरकत महीने की बेहुरमती है। नाज़रीन याद रखिए, पेशाब का यह खतरा पानी में गिरे या फिर पानी का पूरा मटका पेशाब के ये खतरे में गिरे, पानी तो नापाक ही है। हमें यह दलाइल न दे कि ईमानी ताकत में इजाफा होता है। इस्लामी तारीख सामने आ रही है, कुरान और हदीस का तस्किरा है, रूहानी कैफियत को बताया गया है, कौमी इत्तेहाद की बात की गई है, सब अपनी जगह सही। मगर इस ड्रामे में जिन मशहूर और मारूफ तुर्की अदाकारों ने अदाकारी की है, उनकी निजी जिंदगी और टीवी के टॉक शो में जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, उसको देखें तो आपको महसूस होगा कि उनकी जिंदगी की हकीकत क्या है और जो ड्रामा उन्होंने पेश किया है उनके और उनकी जिंदगी से कितनी जो है दूर है जिंदगी और हकीकत से कितनी दूर है। यह ड्रामा आपके जज्बात को भड़का रहा है, ईमानी कुव्वत में तकवीयत ला रहा है, लेकिन जो किरदारें कई बरसों से इसमें शूटिंग कर रही हैं, न जाने एक एक डायलॉग को याद करने के लिए कितने कितने महीने लग गए, इस्लामी तारीख के किरदारों को निभा रहे हैं, उन्हीं की जिंदगी उन तमाम चीजों से पूरी तरह खाली है। वाह रे इंसान तेरे दलाइल पर वारे जाऊं। नाजरीन जाकर के देखिए, उलमाए किराम ने सल्तनत उस्मानिया के जांबाजों को, इस्लामी तारीख के जिगरपारों को अपनी कई किताबों में, तारीखी किताबों में बयान किया है, उनको दर्ज किया है। कई लोगों ने इसको नाविलाना अंदाज में भी लिखा है, वो चाहे मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह या खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह, इस जैसे बहुत सारे जो इस्लामी जांबाज थे, इस्लामी हीरोज थे। दास्तान ईमान फरोशों की या फिर तलवार टूट गई, इस्लामी तारीख की मुख्तलिफ नामों की किताबें हो या सहाबा इकराम की जिंदगी की दास्तानें या इस जैसे बहुत सारे नावल, क्या कभी आपने उसको पढ़ने की जसारत की, पढ़ने की कोशिश की? और सबसे बढ़कर कुरान करीम जिसकी तिलावत और समझ हमारी दीन हमीयत को बढ़ावा देती है, इस्लामी हरारत को जिला बख्शती है, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? शैतान ने रमजान की बर्बादी के लिए खूबसूरत ईमानी जज्बात के नाम पर एक खिलौना लाकर दे दिया, तो आप उससे अपना दिल बहला रहे हैं और दलील भी दे रहे हैं कि ईमान ताजा हो रहा है। अल्लाह की पनाह, हम इस कदर ईमान में कमजोर हो सकते हैं रमजान जैसे महीने में टाइम पास के लिए ईमानी जज्बात और हमीयत को जिला बख्शने का हवाला देकर एक सीरियल के लिए अपनी तरावी, तस्बीहात, तहज्जुद, दुआएं और सबसे बढ़कर कुरान की तिलावत को कुर्बान कर दे। अल्लाह ही हमारा हामी व नासिर है। नाज़रीन, कभी कभी डर सा लगने लगता है कि वबा के इस दौर में हमारा नौजवान तबका इस कदर बेहिस हो चुका है और रमजान जिसे महीने की बेहुरमती कर रहा है। कहीं पूरी कौम पर जो इस वक्त क्वारंटाइन में ज़हनी अज़ियतों का सामना है, जगह जगह मुसलमानों पर जो हमले हैं और एक मुतासिब कौम की नफरत के रोजाना शिकार हो रहे हैं, तो कहीं इन्हीं गुनाहों की नहुसतों का नतीजा तो नहीं? ये सवाल अपने आप से आपको पूछना होगा। हमारे नौजवान भाई और बहनें जरूर इस पर सोचें, क्योंकि कौमों की तकदीर को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कौम के नौजवानों पर होती है। और ये नौजवान बदमस्त दुनिया के नशे में चूर अंधेरों के जानिब बढ़ता हुआ चला जा रहा है और उसे पता भी नहीं है कि उसकी मंजिल कहां है। जी हाँ नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दें। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात में। नाज़रीन, मुमकिन है कि जो ड्रामा इस वक्त सुर्खियों में है उसके कई सारे मुस्बत नताइज भी निकलें और मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को खलेगी,
और ज्यादा इम्कान इस बात का है कि मुझे गालियां भी कमेंट्स बॉक्स में पड़ेंगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके फवायद हैं, क्योंकि इससे सलीबी और यहूदी दुनिया में खलबली मच गई है और हॉलीवुड को, जो फिल्मी दुनिया में खुद को फिरौन समझता था, वो ज़ेर हो गया है। दुनियावी एतबार से इस पर बहस करें तो बहुत तवील होगी और मेरे पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, मगर सीधी बात तो सीधी बात है कि आप इसके देखने की तबलीग क्यों कर सकते हैं। सोशल मीडिया में एक तहरीर देखकर मैं हैरान रह गया कि बाकायदा इस सीरियल को देखने के लिए रमजान के महीने में आमादा किया जा रहा है। आप मौसीकी को हराम नहीं समझते? बेपर्दा औरतों को जो बार बार दिखाया जा रहा है उसको आर नहीं समझते? और जज्बाती हैजान की कैफियत में इजाफे का सबब नहीं समझते? तो फिर यह आपका मसला है, मगर आप दूसरों को क्यों उकसा रहे हैं? ये किस कदर बेवकूफी, कम अक्ली और ईमान की कमजोरी है कि हमें ईमान की ताजगी को एक सीरियल में तलाश कर रहे हैं, अपनी ईमान की ताजगी। अफसोस है बहकब नाज़रीन, रमजान में हमसे बहुत सारी गलतियां सरजद हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से इस साल की हमारी इबादतों की नौयतें क्या हैं, कितना अल्लाह को राजी किया, वो सब खुद अपने गिरहबान में झांक कर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। मुझे शायद इसके बयान की जरूरत भी नहीं है। अब दूसरा अशरा भी देखते देखते हमसे जुदा हो जाएगा, जो कल या परसों जिसकी दहलीज पर हम मौजूद होंगे। तो अब अपने रब को मनाने का वक्त है। गुनाह हुए हैं और जरूर होंगे और आइंदा भी होंगे। मुझ जैसा सरफिरा खड़ा होकर यह दावा करे कि मुझसे गुनाह नहीं होता, तो क्या आप मान लोगे इस बात को? ऐसी सूरत में मैं भी बड़ा झूठा और उसको मानने वाला भी बड़ा झूठा या बेवकूफ होगा। इसलिए हमें अब अपने गुनाहों पर नादिम होना है। रमजान की इस महीने में जो भूल हुए हैं उसका तस्किरा करें, अल्लाह से माफी मांगकर आंसुओं का नजराना अल्लाह के सामने पेश करके रूठे हुए रब को मनाना है। जितना मुमकिन हो सके इस महीने को कीमती बनाना है। वो लोग जो क्वारंटाइन में हैं उनकी मुश्किलात को सामने लाइए, फिर सोचिए कि अल्लाह ने आपको अपने घरों में रखा है, सेहतमंद रखा है, मुश्किलात में नहीं डाला। अल्लाह का शुक्र बजा लाइए। जो लोग क्वारंटाइन में हैं या जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब्र का दामन थामे रहें, रात में अल्लाह से मांगते रहें। हम एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। हमारी जिंदगी तो बादल ममात है, फानी दुनिया को कभी ना कभी छोड़कर जाना है। हम बीमार हैं, इसको सोचना ही बंद कर दें। अपने घर वालों से बात करते रहें जैसे आम हालात में बात करते हैं, और घर वाले भी बार बार जो लोग क्वारंटाइन में हैं उनसे बात करते रहें। ईद की बात करें, इबादतों की बात करें, ईमान को ताज़ा करने वाली बातों को करें, इसके बजाय दिल हल्का करके बार बार तबीयत का पूछकर मरीजों को परेशान न करें। उनको ऐसा महसूस होने दें कि आप उनके करीब हैं, बहुत ही करीब हैं, जैसे आम दिनों में होते हैं, और उनके लिए फिक्रमंद हैं। फिक्रमंदी का इजहार बेबसी के साथ नहीं, अल्लाह पर पूरे तवक्कुल के साथ करें। नाज़रीन, मुझे खबरें मिल रही हैं जो लोग क्वारंटाइन में हैं वो बहुत ही ज्यादा मायूसी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउम्मीदी कुफ्र है, अल्लाह से उम्मीद लगाना चाहिए, और हमारे पास सबसे बड़ा हथियार दुआ है, और फिर अल्लाह ताला ने तोहफे में रमजान भी दिया है। नाज़रीन, आइए अब ईद की बात करते हैं। जी हाँ, ईद हम इस साल मनाएंगे, मगर हर साल की तरह नहीं। इस साल की हमारी ईद दुनिया भर की उन तमाम परेशान हाल और इस दुनिया से रुखसत हो जाने वालों के नाम जो कुछ महीने पहले हमारे साथ थे मगर अब नहीं है। ये वबा आलमी वबा है। न जाने कितनों ने अपनों को खोया, न जाने कितनी खवातीन ने अपने शोहरों को खोकर बेवा हो गई, न जाने कितनी माओं ने अपने लख्ते जिगर को खो दिया, न जाने कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी खवातीन बेवा और बेसहारा हो गई, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया और कितने भाइयों ने अपनी बहनों को खो दिया।
कितने घर उजड़ गए, कितने मजदूर हैं जो भूखे रास्तों पर भटक रहे हैं, सफर के लिए तरस रहे हैं मगर सवारी नहीं है, अपनों से मिलना चाहते हैं मगर कोई जरिया नहीं है, भूखे प्यासे हजारों मीलों का सफर करके लोग जान दे रहे हैं अपनों की एक झलक देखने के लिए, महीनों महीने खाली पैर तपती हुई धूप चल रहे हैं, कोई ट्रक के नीचे आकर मजदूर और बेबस जान दे रहा है, कहीं ट्रेन इन गरीब मजदूरों को रोंदते हुए चली जा रही है और कहीं गरीबों पर पुलिस जालिम बनकर नाजिल हो रही है, कहीं गुंडे तनतनाते फिर रहे हैं, हर तरफ जालिमों का राज है ऐसा महसूस होता है, लुटेरों का बसेरा है ऐसा महसूस होता है। लाखों गरीब बेयारो मददगार बेरोजगार, काम न होने की वजह से रिक्शा चलाने वाले, ठेला रखने वाले, रोजीना मजदूरी करने वाले, घर का काम करने वाले, हर तबके का इंसान आज परेशान है और भूख से बिलख रहा है। ऐसे में आप लोग और बिलखुसूस मेरी माएँ और बहनें बाजारों की रौनक बनकर रमजान की शॉपिंग के नाम से क्या गरीबों का मजाक उड़ाएंगे? क्या ये अल्लाह की दी गई नेमतों पर गुरूर, अना और तकब्बुर नहीं कहलाएगा? क्या उन लाचार बेबस मुफलिस मजबूर मजलूम लोगों के साथ एक ठट्टा नहीं होगा? नहीं, हम इस साल अपनी ईद की खुशियां पूरी दुनिया के मजलूम और मजबूर और मजदूर मुफलिस मुहाजिरीन बेकस और बेबस लोगों के नाम कर देंगे। इस बार हम ईद जरूर मनाएंगे मगर वही सादे कपड़ों के साथ, सवैयां भी पकाएंगे खाएंगे मगर पूरी सादगी के साथ। हम शॉपिंग भी करेंगे मगर ईद उल फित्र के लिए नहीं, ईद बल्कि बकरीद के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हालात साजगार बनाए और फिर इस वबा को उठा लिया तो हम जरूर ईद की खुशियां पूरी दुनिया के साथ बांटेंगे। हम क्वारंटाइन में रह रहे हमारे हजारों भाई बहनों के लिए भी दुआ करेंगे कि वो सेहतयाब होकर अपने अहले खाना के पास लौट आएं। जी हाँ नाज़रीन, हम बंदे हैं और हमारी सुनने वाला बड़ा रहमान रहीम, सत्तार और गफ्फार, राज़िक और रज़ाक़ और गुनाहों को बख्शने वाला है। चलिए ईद मनाते हैं मगर पूरी सादगी के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है कि खुशियों की शाम और यादों का ये समा, अपनी पलकों पर हरगिज सितारे न लाएंगे, रखना संभाल कर चंद खुशियां मेरे लिए, मैं लौट आऊँगा तो फिर ईद मनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।